ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से चीन और अमेरिका के बीच हालात और भी खराब हुए हैं, जिसकी शुरुआत ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगाकर की थी। ट्रंप को लगा था चीन इससे डर जाएगा और अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन चीन ने इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया और फिर नए बाजार में ऐसी धाक जमाई कि अमेरिका का बना बनाया बाजार उससे छिन गया। आखिर कैसे जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज कर दिया और कैसे ट्रंप का ये फैसला अमेरिकी जनता के लिए गले की फांस बन गया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद को दुनिया का शहंशाह समझ रहे हैं। लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे दुनिया में खलबली मची हुई है। ट्रंप ने H-1B वीजा पर नए नियम के तहत जो शुल्क राशि बढ़ाई, तो चीन ने उसे अवसर के रूप में लेकर के वीजा जारी करने का ऐलान कर दिया। जिससे साफ है कि चीन अमेरिका को हर क्षेत्र में खुली चुनौती दे रहा है। सिर्फ वीजा वॉर में ही नहीं, बल्कि टैरिफ वॉर में भी ट्रंप जिनपिंग के सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। ट्रंप को लगा था कि चीन पर टैरिफ लगाकर वो उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देंगे, चीन को झुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन चीन झुकने की बजाय तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप की नीति उल्टा उन्हें ही भारी पड़ने लगी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का निर्यात इंजन 5 महीनों के आसमान छूते अमेरिकी टैरिफ के दौरान अजेय साबित हुआ है, जिससे चीन रिकॉर्ड $1.2 ट्रिलियन के व्यापार की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के टैरिफ ने चीन के लिए व्यापार के नए रास्ते खोल दिए हैं। चीन का निर्यात भारत में तेजी से बढ़ रहा है। अफ्रीका से व्यापार सालाना रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी सामानों की बिक्री नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। अमेरिका ने चीन के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ लगाए, जिससे वो देश नए विकल्प तलाशने लगे और चीन अपने सस्ते सामानों के दम पर उनके लिए नया विकल्प बन गया। अमेरिका की जो संरक्षणवादी नीति है, जिसके तहत उसने टैरिफ लगाया, उसने दो चीज किया। उसने अपने यहाँ ही चीजों को महंगा कर दिया। मतलब अगर कोई अमेरिका में चीज खरीदता है और वो इंडिया से या उस कंट्री से खरीदता है, जैसे चाइना से खरीदता है, जहाँ पर उसने हाई टैरिफ लगाया, तो अमेरिकन को चीजें महंगी पड़ने लगी, चाहे अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को या अमेरिकन कंज्यूमर्स को या अमेरिकन के जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल हैं उसके लिए। ट्रंप ने अप्रैल में चीन पर भारी टैरिफ लगाया तो चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 2 गुना टैरिफ लगा दिया। नतीजा, अमेरिका बैकफुट पर आ गया। चीन ने अमेरिका को वो सामान निर्यात रोक दिए जिनकी अमेरिका को बेहद जरूरत थी। इससे अमेरिकी मार्केट को भारी नुकसान हुआ। यही नहीं, अमेरिका के लगाए टैरिफ ने चीन के लिए नए बाजार खोलने शुरू कर दिए और ये वो बाजार थे जिन पर अमेरिका का कब्जा था। इससे अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ। इसके साथ ही चीन ने अपने सामान उन देशों में डंप कर दिए जिनके लिए अमेरिका का टैरिफ कम था। ऐसे में जो सामान अमेरिका सीधे चीन से लाता था, वो रीरूट होकर अमेरिका पहुंचने लगा, जिससे चीन को तो फायदा हुआ, लेकिन अमेरिका में सामानों की कीमत बढ़ गई और आम अमेरिकी को इसका सीधा नुकसान पहुंचा। चाइना ने क्या किया, अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो उन दरवाजों की तरफ गया जो दरवाजे खुले थे और वहां से वो मटेरियल रीरूट होकर अमेरिका के पास जाएगा। तो अमेरिका को मटेरियल मिल तो रहा है, बट रीरूट होके, तो अमेरिका के उस टैरिफ का असर चाइना पे नहीं पड़ा। चाइना को 2 फायदा हो गया। चाइना को एक तो रीरूट करके उतना तो सेल हो ही रहा है, दूसरा चाइना के नए व्यापारिक साझेदार बन गए। आज की तारीख में चीन अपने सस्ते सामानों के दम पर दुनिया की पहली पसंद बनता जा रहा है। यही वजह है कि ट्रंप के कहने के बावजूद कई देश चीन पर टैरिफ लगाने से बच रहे हैं। यही वजह है कि चीन की व्यापारिक ताकत बढ़ती ही जा रही है। कई देश चीन के सस्ते सामानों से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश में हैं। अफ्रीका में चीनी कारों का निर्यात 2 गुना हो गया। चिली और इक्वाडोर में चीनी ई कॉमर्स कंपनी टेमू के यूजर्स 143% बढ़ गए हैं। वहीं ब्राजील ने चीनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD को टैरिफ मुक्त कर दिया ताकि चीन वहां लोकल प्रोडक्शन बढ़ाए। अमेरिका ने यह भी बोला कि भाई हम भी टैरिफ लगा रहे हैं बाकी देशों से, आप भी चाइना से टैरिफ लगाओ। लेकिन चाइना का अन्य देशों से इस तरह से व्यापारिक संबंध है कि बहुत से लोग चाइना के माल के कारण उसको बहिष्कार नहीं कर सकते। तो बाकी देशों ने मना कर दिया कि मैं चाइना पे नहीं लगाऊंगा। तो जो अमेरिका ने चाइना के खिलाफ चाहा था कि हम उसको कंट्रोल कर दें, वो उसके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसको नए मार्केट भी मिल गए, नए साझेदार भी मिल गए।